अपार आईडी बनाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं को आज समझेंगे और हो सकता है कुछ समस्याओं के सलूशन आपको इस वीडियो में दें। उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर एक, जो गार्जियन है उनसे लगभग 3 माह से आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि वे बन नहीं पा रहे हैं। अभिभावक भी बहुत परेशान है, जिसके कारण आधार नहीं बन पा रहा है, इसलिए अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। ये उस केस में आ रहा है प्रॉब्लम, जहां पर गार्जियन ने बच्चों के आधार अभी नहीं बन पा रहे हैं, या फिर बच्चों के आधार अवेलेबल नहीं है स्कूल रिकॉर्ड में, तो अपार आईडी जनरेट होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे बच्चों का क्या करना है, उनके गार्जियन को बोलना है कि बच्चे का आधार बनवाइए। फिर पोर्टल पर वेरीफाइड होगा, यूडाइस पोर्टल पर। उसके बाद उसका पीईए नंबर जनरेट होगा, तब जाके कहीं अपार आईडी उसकी जनरेट कर पाएंगे। गार्जियन को आधार बच्चे का बनवाने के लिए उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, समय लग जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है, विद्यालय के रिकॉर्ड में आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। साथ ही कई गार्जियन ने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में संशोधन करा लिया है प्रवेश के बाद, एडमिशन के बाद, जिसके कारण सर्वप्रथम आधार संशोधन होना है, जो कि गार्जियन को कराना है, वह नहीं करा रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब बच्चे के आधार में संशोधन करा चुका है एडमिशन लेने के बाद किसी रीजन के चलते, और अब स्कूल रिकॉर्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ या नेम की स्पेलिंग में मिसमैच, ठीक है, वो आधार की वजह से आ रहा है। तो अब क्या करना है, स्कूल रिकॉर्ड में आपको करेक्ट नहीं करना, आपको बोलना है गार्जियन से कि ये आधार में करेक्ट कराए। हाँ, आधार में नाम की स्पेलिंग में कुछ लेटर्स आगे पीछे हैं या ज़्यादा हैं, तो स्कूल के रिकॉर्ड में वो आप संशोधन कर सकते हैं एक सही स्पेलिंग के तहत, और ये काम बीआरसी या बीएसए लेवल से होगा, ठीक है, जो एमआईएस ऑफिस होता है। इसका भी समाधान हो गया। तीसरी समस्या, जिन बच्चों का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड सब सही है, उनमें से कुछ बच्चों के नाम दूसरे विद्यालय में दिख रहे हैं, उनको अभिभावकों को ही दूसरे स्कूल जाकर डिलीट कराना होगा, तभी अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। देखिए, अब स्कूल का हेड टीचर तो संपर्क कर नहीं पाएगा दूसरे स्कूल से, तो क्या करना होगा, जो गार्जियन के जिन गार्जियन के बच्चे का नाम कहीं दूसरे स्कूल में दिख रहा है, वो 2 जगह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बेसिक स्कूल से भी दिख रहा है, तो क्या करना होगा, दूसरी जगह एडमिशन कराए हुए हैं वहां पर दिख रहा है, तो वहां नाम डिलीट कराना होगा, ओके, पोर्टल से, तब जाके एक ही स्कूल में अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। नेक्स्ट, जिन बच्चों की फीडिंग यूडाइस पोर्टल पर नहीं है, जो कि बीआरसी की आईडी से होती है, यानी ब्लॉक लेवल से, तो उनको कराया जाए। जो बच्चे यूडाइस पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज है, अब जब यूडाइस पोर्टल पर नहीं दिखेंगे, उनका पीईए नंबर जनरेट नहीं होगा, तब उनकी अपार आईडी जनरेट होना इम्पॉसिबल है। यूडाइस पर बच्चों को जो जो नहीं दिख रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और अपने ब्लॉक लेवल पे दे दीजिए, वहां से यूडाइस पोर्टल पर उन बच्चों को दर्ज कर दिया जाएगा। जनपद स्तर पर अधिक अपार आईडी पेंडेंसी दिखने के कारण प्राइवेट विद्यालय भी हैं, कृपया इन विद्यालयों पर अधिक ध्यान दिया जाए। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जिन पर अपार आईडी का काम पेंडिंग है, उन पर भी जो मतलब अधिकारी हैं, अधिकारी लेवल से, उन पर भी जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए। अगला, जो अभिभावक अपार आईडी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, अथवा अभिभावक दूसरे राज्यों में काम करने चले गए हैं, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। बहुत सारे टीचर तो कह रहे हैं कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो गए गार्जियन के, तो तब तक अपार आईडी जनरेट नहीं करेंगे। अब वो नहीं हो पा रहे हैं, कुछ गार्जियन स्कूल नहीं आ रहे हैं हस्ताक्षर करने के लिए, कुछ गार्जियन आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर गए हुए हैं। तो हम ऐसे स्कूल के हेड टीचर्स को एक सजेशन देना चाहेंगे, आप क्या करें, बच्चे के गार्जियन में किसी एक माँ को या फिर मतलब फादर को, किसी एक को बुला लें, या बड़े भाई बहन को या दादा चाची को, किसी अभिभावक को बुला लें, उनकी सहमति ले लें। नहीं मिलती है तो आप उनके जो माता या पिता का आधार है उससे अपार आईडी जनरेट कर लें बच्चे की, बाद में सहमति पत्र भरकर उनके जब वो आए आउट ऑफ स्टेशन से, या जब वो अवेलेबल हो, तब उनके साइन करा लें। तो इस तरह से क्या होगा, अपार आईडी का काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगला, जिन बच्चों का न्यू एडमिशन हुआ है, उन बच्चों का पीईए जनरेट ना होने के कारण भी अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, जो बच्चे न्यू एडमिशन हुए हैं और अगर उनका नाम मिसमैच था, या फिर उन्हें पोर्टल से डिलीट कर दिया गया था, या दोबारा चढ़ाया गया, या फिर यूडाइस पर न्यूली उन्हें रजिस्टर किया गया, तो जब तक उनका पीईए नंबर जनरेट नहीं हो जाएगा, तब तक
उनकी अब आरआरडी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो कुछ ये समस्याएँ थी जिनका सामना करना पड़ा है टीचर्स को। तो इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए तो आप थोड़ा सहूलियत ले सकते हैं, समाधान जैसा कि हमने बताया। जहाँ तक पॉसिबल है वर्क कर लीजिए, जहाँ पर रास्ता बंद है, नहीं कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वो एक अलग बात है।